हम इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर महाकुंभ जाने वाले यात्रियों का तांता लगा हुआ है। आप यहां पर देखिए, चारों ओर यात्री ही यात्री दिखाई दे रहे हैं। पूरा जो इलाका है, काफ़ी बड़ा ये प्रेमाइसेस है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां पर महाकुंभ जाने वाले यात्री काफ़ी संख्या में इस समय भी मौजूद हैं। हालांकि जो महाकुंभ का ये लगभग आखिरी समय है, 26 तारीख को आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि का, उससे पहले यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मात्र पर भी इतनी भीड़ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश से किस कदर लोग महाकुंभ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं स्नान के लिए। हमारे साथ हिमांशु शेखर उपाध्याय हैं, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ हैं, सीपीआरओ हैं नॉर्दर्न रेलवे के। हम आपको दिखाएंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या नई व्यवस्थाएं की गई हैं आम जो यात्री हैं महाकुंभ के उनके लिए। सर, क्या नई व्यवस्था है? हम देख रहे हैं यहाँ पर नया होल्डिंग एरिया भी बना है। देखिए, महाकुंभ अपने अंतिम चरण में है, अंतिम सप्ताह प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस दौरान अपने सम्मानित यात्रियों को बेहतर तरीके से सुविधा देने के लिए जो भी स्नानार्थी हैं, कुछ नए कार्य किए गए हैं, कुछ व्यवस्था में परिवर्तन भी किया गया है ताकि लोगों को हम आराम से बेहतर तरीके से बोर्ड करा सकें। सबसे पहला जो हमने काम किया वो होल्डिंग एरिया का विकास किया है। इस होल्डिंग एरिया में 10,000 से ज़्यादा लोग एक समय में आराम कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं, पहले हम बोर्ड दिखा दें, क्या मतलब है इन बोर्ड का, क्या क्या इसमें सुविधाएं बताई गई हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर 15 अनारक्षित टिकट काउंटर हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन 10 हैं, 2 पूछताछ काउंटर हैं और सहायता बूथ हैं। इसके अतिरिक्त खान पान के लिए लोगों के अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ से लगा हुआ ये खान पान की व्यवस्था खान पान की व्यवस्था है। दूसरा, इसी पंडाल से लगा हुआ एक मोबाइल टॉयलेट है और बगल में ही डिलक्स टॉयलेट है, ताकि लोगों को हम बेहतर तरीके से हर व्यवस्था करा पाएं। पीने का पानी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर है। पीने का पानी भी उपलब्ध है और जिनको पैक्ड वाटर लेना है वो पैक्ड वाटर भी ले सकते हैं। वो उनकी चॉइस है, जिस तरह का वो खाना या पानी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और आइटम्स में ज़्यादातर पैड आइटम रखे हैं ताकि हेल्दी हाइजीनिक फूड लोगों को मिले। यहाँ पर क्या बताया गया है? सूचनाएं हैं यहाँ पर सूचनाएं दी गई हैं कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ, ये जो बाड़ा है, ये जो बेसिकली एंक्लोजर है, होल्डिंग एरिया है, वो प्रयागराज की तरफ जाने वाले लोगों के लिए है। तो प्रयागराज की तरफ जाने वाली लगभग हर गाड़ी का इसमें एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम दिया गया है, ताकि लोग अपनी जानकारी बिना बात किए भी प्राप्त कर सकें, ना काउंटर पे जाना चाहें तो यहीं से प्राप्त कर लें। और देखिए, कुछ यात्री यहाँ पे उसका लाभ ले भी रहे हैं। अब देखिए, अब ये सारे टिकट काउंटर हैं। एक काउंटर है जो लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है, ताकि हमारी लेडी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। तो एक बार वो देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा किस तरह से अनरिजर्व टिकट लिए हुए यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन पकड़ सकते हैं। हमने इस बार प्रयागराज की तरफ जाने वाली मेला स्पेशल ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 को ही नॉमिनेट किया है, ताकि हमारे जो कुंभ यात्री हैं उन्हें सीढ़ी चढ़ना या फुटओवर ब्रिज पे चढ़ना, ये चीज़ें दिक्कतमंद चीज़ें ना करना पड़े, सीधे वो विदाउट। यहाँ पर एक लेडीज लाइन है जिसमें सिर्फ लेडीज टिकट ले सकती हैं, और बाकी जो काउंटर है वहाँ पर सबके लिए ओपन फॉर ऑल हैं। ये काउंटर हमारा लेडीज के लिए डेडिकेटेड काउंटर है। कुल कितने टिकट काउंटर नए बनाए गए यहाँ पे? 15 टिकट काउंटर हैं अनरिजर्व्ड और 10 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन हैं, जहां लोग ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी दिखा दें, क्या ये काम कर रही हैं या सिर्फ यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ पर बहुत सारी जगह पर टिकट वेंडिंग मशीन सिर्फ लगी रहती है लेकिन काम नहीं करती है। जी, आप देख सकते हैं। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देख लेते हैं। ये हमारी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन है। आइए वो भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर काफी पैसे लेकर के खड़े हैं, इसका मतलब है कि दे चुके हैं। कितने टिकट दे चुके हैं? एक्सपीरियंस बताइए। मैं सर 3 कार्ड निकाल चुका। हाँ, मतलब ये करीब 500 2700 टिकट बेच चुके हैं। 2700 टिकट ये सेल कर चुके हैं। 27,000 की। आप लोगों का टिकट यहाँ पर बिका है? हाँ जी, बिका है सर हमारा। कितना? कोई अभी लगे हैं 25-27 बेच दिया है लगभग। हाँ जी। अच्छा, हाथ में ये पैसे जो टिकट लोगों खरीदे हैं उसका है या आप देने के लिए? ये जो पैसे हम बंधे हुए देते हैं तो हम उसे जितने टिकट के पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं, बाकी वापस कर दिए जाते हैं। अच्छा जी सर। और ये कैसे लिया जाता है टिकट, जरा बता दीजिए। टिकट लगाते हैं, स्मार्ट कार्ड लगाया,
मान लीजिए प्रयागराज निकालना है, प्रयागराज निकाला है और वाया रोड बना के इसको सुपरफास्ट बना के अब पेमेंट कर देंगे कार्ड से हम। अच्छा, यहाँ पेमेंट करते ही जो है और पैसा टिकट गिर जाए, टिकट आ जाएगा फिर यात्री को दे देंगे। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं और क्या क्या आप यहाँ पर व्यवस्था की गई सर? देखिए ये सब व्यवस्थाएं हैं, फूड स्टॉल है। बाकी मैं अब आपको यहाँ पहले दिखा दें कि कितने लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक नया होल्डिंग एरिया ये बना है, जैसा कि रेल मंत्री ने कहा था कि देश के 60 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया जाएगा। तो यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होल्डिंग एरिया ये है, जहाँ पर लोग आकर के बैठ सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था छठ पे भी होती है, लेकिन ये छठ से बेहतर व्यवस्था है। जी, निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था है और वो इसलिए है क्योंकि इस बार हम और बेहतर तरीके से यात्रियों को सेवित करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखने में आया कि अचानक ही लोग आते हैं। जैसे शाम को अचानक बड़ी संख्या में लोग आते हैं अपने काम खत्म करने के बाद अगले दिन स्नान करने के लिए। तो ऐसे लिए इसके लिए हमको ज़्यादा बड़े एरिया की जगह थी जहाँ हम लोगों को होल्ड कर सकें, इसलिए ये बड़े होल्डिंग एरिया का रेलवे ने कुछ अनुभव ले लिया है, आगे भी इस तरीके की जब इवेंट होंगे तो इस तरीके के होल्डिंग एरिया बनेगा। देखिए माननीय मंत्री जी ने ये बताया था कि बड़े स्टेशंस पे 60 स्टेशंस पे जो नॉमिनेटेड हैं होल्डिंग एरिया का, परमानेंट होल्डिंग एरिया का विकास किया जा रहा है। और साथ ही साथ में अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी कुंभ क्षेत्र के लिए विभिन्न स्टेशनों पर कुंभ जाने के लिए, चाहे वो नई दिल्ली हो, आनंद विहार हो, गाजियाबाद हो, अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज के डिफरेंट स्टेशन, 8 लाख वर्ग फीट से भी ज़्यादा जगह के एनक्लोजर तैयार किए गए हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने किस लेवल पर इस बार काम किया है। अभी प्रयागराज क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी जा चुकी हैं। किसी को सर में दर्द हो, किसी को पेट में दर्द हो, ये जितनी भी सुविधाएं, किसी को और इमरजेंसी की आवश्यकता हो, तो मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो प्रयागराज क्षेत्र में कुंभ के लोगों के लिए, कुंभ के स्नानार्थियों के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेवित किया जा चुका है मेडिकल के द्वारा, रेलवे के द्वारा। भीड़ कम होती दिख नहीं रही है। देखिए अभी ये लोग आउटगोइंग लोग हैं, शाम को ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, उसी की तैयारी हमने करके रखी है। ये देखिए हम लोग आ रहे हैं सीधे सीधे होल्डिंग एरिया से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ, गेट नंबर 12 की तरफ, जो सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाएगा। तो ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ होल्डिंग एरिया से यात्री इस गेट से होते हुए सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर हमारे रेल सेवक हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं और हमारे आरपीएफ के जवान तैनात हैं जो लोगों को व्यवस्थित तरीके से एंट्री कराएंगी। अब देखिए जैसे ये हमने जगह जगह बैरिकेटिंग और इस तरह से रेगुलेटेड वे में एंट्री का प्रावधान रखा है, ताकि लोगों की संख्या ज़्यादा भी हो तो भी लोग लाइन बनाकर व्यवस्थित तरीके से प्लेटफॉर्म में प्रवेश कर सकें, क्योंकि अनरिजर्व टिकट वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। काफ़ी चौड़ा एरिया है, कई लाइनें एक साथ चल सकती हैं। जी, ये बहुत चौड़ा एरिया है और अभी यहाँ पे शाम होते ही जवानों की तैनाती और बढ़ा दी जाएगी। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से होल्डिंग एरिया आगे भी बना हुआ है। जो यात्री स्टेशन पर आ गए हैं, प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म अभी ट्रेन आने में देरी है तो उनको यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी बिठाया जा रहा है। जी, बिल्कुल। अभी चूंकि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई नहीं है, प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त भीड़ ना हो, इसके लिए या तो होल्डिंग एरिया में लोग वेट करें, और जो लोग होल्डिंग एरिया में वेट नहीं करना चाहते हैं उनको वहाँ पर वेट कराया जाता है व्यवस्थित तरीके से, फिर यात्रा उनको। यहाँ पर सीमित संख्या में ही लोगों को आने दिया जाएगा। जी, यहाँ पर बहुत ही सीमित संख्या में लोगों को आने दिया जाएगा। इनफैक्ट जब अचानक से अगर सर जाता है, अचानक से लोग आते हैं, तो स्टेशन पर एंट्री, सर्कुलेटिंग एरिया तक तो लोग आएंगे, लेकिन स्टेशन पर एंट्री यहाँ पर अगर सारे यात्री आ जाएंगे तो यहाँ भी भगदड़ मच जाएगी। यहाँ भी वही धक्का मुक्की की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब देखिए हम आ चुके हैं इसी रास्ते, प्लेटफॉर्म पर आ गए, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे देखिए रस्सा लगा हुआ है ताकि डेंजर जोन में लोग ना जाएं, ठीक है। और देखें आप जगह जगह पर हमारे सुरक्षा भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। जी, देखें आप हमारे आरपीएफ के जवान हर जगह तैनात हैं, मुस्तैद हैं, और बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं किस तरह से उनको एंट्री करना है। जब ट्रेन पर आके प्लेटफॉर्म पर लगेगी तो लोगों को रेगुलेटेड मैनर में एंट्री दी जाएगी प्रयागराज जाने के लिए। तो एक ये व्यवस्था की गई है ताकि लोग आराम से प्रयागराज जा सकें और बेहतर तरीके से हम लोगों को सेवित कर पाएँ, लोगों की सेवा कर पाएँ, अच्छी तरह से जर्नी करा पाएँ उनको। तो अगली ट्रेन यहाँ से कितने बजे जाएगी? अब अगली ट्रेन यहाँ पर होगी, बिहार जाने वाली एक गाड़ी है जो प्रयागराज जाएगी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस शायद उसका नाम है, तो 12394 जाएगी। उसके बाद जब लग जाएगी उसके बाद लोगों की एंट्री होगी या थोड़े पहले से? नहीं, प्लेटफॉर्म पे लगते ही तब एंट्री कराई जाएगी ताकि किसी तरह के आपाधापी की स्थिति ना उत्पन्न हो। महाकुंभ जाने वाले यात्री अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो सिर्फ 16 नंबर से ही जाएंगे।
अनरिजर्व टिकट जिनके पास है तो उनके लिए जो प्रयागराज के लिए कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएंगी। जो हमारी शेड्यूल्ड ट्रेन है प्रयागराज की तरफ जाने वाली वो अपने निश्चित प्लेटफॉर्म पे जाएंगी। क्या ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं और रेलवे इस आपाधापी में चेक नहीं कर पा रही है? देखिए आप अभी देख सकते हैं कि हर जगह पर हमारे आरपीएफ के और कमर्शियल के जवान तैनात हैं जो जिनके पास टिकट है उसी को स्टेशन पर प्रवेश करने दे रहे हैं। और भीड़ भाड़ देखते हुए पीक आवर्स जो हमारा होता है शाम 4 से रात 11 बजे का, उसमें हमने प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद कर रखी है ताकि यहाँ पर जिनको यात्रा करना है खाली वही लोग आएँ, जिनके पास यात्रा करने के लिए वैलिड टिकट है खाली वही लोग आएँ। होल्डिंग एरिया नई दिल्ली में कहाँ कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली स्टेशन पर ये होल्डिंग एरिया है, इसके अलावा आनंद विहार में होल्डिंग एरिया बनाया गया है, गाजियाबाद स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। और आगे बढ़ें तो अयोध्या में अयोध्या जी का जो स्टेशन है अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम उन दोनों जगह एनक्लोजर बनाए गए हैं। वाराणसी में एनक्लोजर बनाए गए हैं। प्रयागराज में तो मैसिव एनक्लोजर्स बने हैं और वो तो बहुत ही मैसिव हैं। कुल मिलाकर आपको बताना चाहूँगा अभी तक पूरे भारत में जो उत्तर भारत में जहाँ जहाँ हमने होल्डिंग एरिया परमानेंट और टेम्परेरी बनाए हैं वो कुल मिला के उनका एरिया है 8 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा। आनंद विहार एरिया में कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डेडिकेट किया गया? एक्चुअली आनंद विहार स्टेशन के साथ ये खास बात है कि वहाँ फुटओवर ब्रिज नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ पर अलग से कोई प्लेटफॉर्म डेडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कंपैरेटिवली कंजेशन भी कम है क्योंकि वो दिल्ली के एक कोने में पड़ता है, तो हमें अभी उसकी आवश्यकता नहीं लग रही है, तो वहाँ कोई अलग से प्लेटफॉर्म नॉमिनेट नहीं किया गया है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.